नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद ऐसे मुद्दों को लेकर हर तबके के लोगों से बात करना जिससे देश और समाज का विकास हो। तो आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं प्रयागराज शहर पश्चिमी के रामाबाई बस्ती में, जहां पर यहाँ के पार्षद हैं शिव कुमार जी। इनसे बात करते हैं कि आज के समय में कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पर। सर, सबसे पहले आपसे पूछिए, अगर साधारण भाषा में पूछे तो आप बीजेपी से ही पार्षद हैं या यूं कहें तो पूछ रहे हैं कि आज की जो राजनीति है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, अगर नहीं है तो उसमें कितना बदलाव होना चाहिए। मैडम, राजनीति आज की जो है उससे मैं क्या, मेरे मतलब कि जितने भी नीचे तबके के लोग हैं सब बहुत खुश हैं, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा फायदा नीचे के लोगों को हुआ। जो गरीब, जहाँ तक योजनाएं या जो भी कुछ भी सुविधाएं सरकार की नहीं पहुँच पाती थी वहाँ पहुँच रही हैं घर घर। तो इससे संतुष्ट हूँ। और बदलाव के लिए मैडम मैं केवल सरकार से अपील करूँगा कि बदलाव तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जो है बस्तियों में, जैसे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है और हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। अपने माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ जी से भी मैंने इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अब अभी तो चुनाव है, इसके बाद देखिए लगे हैं, क्योंकि शिक्षा, अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो सब कुछ लगभग वो ख़त्म कर सकते हैं और यही चल रहा है। बात अगर आपके बस्ती की जाए तो एक पार्षद होने के नाते कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? मैडम, बस्ती की बात की जाए तो ये तो मुझसे अच्छा मेरे बस्ती के लोग बताएंगे। और दूसरी चीज़, आप जहाँ पे हैं, ये पहले कच्ची रोड हुआ करती थी, एकदम खड़ंजा, मतलब कि टूटा फूटा एकदम होता था। जगह जगह कचरा, गंदगी, लाइटें कहीं पोल पे नहीं होते थे। तो आप अब अभी किसी भी इस बस्ती के, खासकर इस बस्ती के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको ना अंधेरा दिखेगा, ना खराब रोडें दिखेंगी, ना गंदगी दिखेगी। बात अगर राजनीति की जाए तो हर राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक मानता है। वास्तव में क्या कोई दल लोकतांत्रिक है या नहीं? अब मैं भाजपा से जुड़ा हूँ तो मैं तो भाजपा को ही बोलूँगा लोकतांत्रिक है। कैसे लगता है आपको ये पार्टी या ये दल लोकतांत्रिक है, कैसे लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो है मुझे लगता है कि सबसे लास्ट पायदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो उस लाभ को पा रहा है, जो सरकार की योजनाओं को उस तक पहुंच रही है। इसके पहले सरकारों में ऐसा कुछ नहीं होता था, केवल सब पेपर पे होते थे और कुछ नहीं होता था। चलिए, आप अपने पार्टी की 10 योजनाएं गिनाइए जो आम तबके के या यूं कह कि जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं। आप चाहे राशन वितरण से ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, क्या कहते हैं आपका, ये जो है महिलाओं के लिए जो बहुत सी योजनाएं हैं आ रही हैं, उसको ले लीजिए। आपने उज्ज्वला योजना की तो एक तरफ आपने महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना की निधि के तौर पे, लेकिन महंगाई दुगनी हो गई। एक टाइम में सिलेंडर 500 रुपये का मिलता था, अब 1000 रुपये में बढ़ रहा है। ऐसे लोगों में, महिलाओं में भी ये रोष है। नहीं मैम, रोष नहीं है। अगर सुविधाएं मिलेंगी तो सरकार उस चीज़ को अगर व्यवस्था दे रहा है तो उसके लिए कुछ खुद को भी करना चाहिए। अगर 500 का 1000 का मिल रहा है, ठीक है, आपको सिलेंडर चूल्हा सब मिल गया है, तो अब इतना शहर में रह रहे व्यक्ति अगर 1000 रुपये बड़ा नहीं है, आप देखेंगे। उसके लिए कमाई की भी सुविधा होनी चाहिए, उतनी इनकम भी होनी चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई है, लोगों में रोष है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप महंगाई की बात कर रही हैं, ठीक है, पहले भी यही था। अगर आप 5 साल पहले जाएंगी, 10 साल पहले, जब इंडिया में भाजपा की सरकार नहीं थी, उसके पहले भी देखेंगे महंगाई, आप चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे सिलेंडर हो, सब ऐसे ही थे। समय के साथ आपने बोला पिछले जाइए, तो उसमें हम आपको बता दें कि पिछले में सिलेंडर आधे दामों पे था, पेट्रोल डीजल भी आधे दामों था, 2 गुना हो गया सर, 2 गुना हो गया। आप 10 साल पहले जा रही हैं, 5 साल पहले की भी बात कर लीजिए सर, इतनी महंगाई नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है। ऐसा हम नहीं कह रहे सर, ऐसा लोगों का कहना है जिन लोगों से हम बात करते हैं। अब मेरे लोग खड़े हैं, आप या फिर आप पता कर लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि इस सरकार से कोई नाराज है। महंगाई मुद्दा नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। आप मैडम आपको बता दूं, पहले हमारे यहाँ जो है 4 घंटे बिजली नहीं पाते थे लोग, 10 से कट जाती थी, 3 बजे 4 बजे जाती थी। अब 24 घंटे उनको बिजली मिल रहा है। बात अगर प्रयागराज की जाए तो 5 साल में कितना बदला प्रयागराज? मैडम 5 साल में तो आपको कहने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए, पूरा घूम लीजिए प्रयागराज। अगर पहले आई होंगी आप, या आपके जो भी हैं चैनल से कोई आया होगा पहले, तो अब प्रयागराज देख लीजिए, पहले देख लीजिए, बहुत ही चेंज हो गया है। नहीं, अब हम शहर पश्चिमी का आपको बता रहे हैं, खास कि शहर पश्चिमी से लोगों को अगर सिविल लाइन जाना होता था तो अपना 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके जाते थे। अब आप फ्लाईओवर देख लीजिए, बन गया है 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगता है। आप एक युवा हैं, तो अगर युवा होने के नाते देखें तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति क्या है?
रोजगार की स्थिति मैम इसके लिए थोड़ा सा वो है, लेकिन फिर भी चल रहा है, अब चलाया जा रहा है। हर चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें जो होती हैं तुरंत से सब कुछ नहीं हो पाता है। हमारी सरकार उस पर भी कार्य कर रही है। सर युवाओं में रोष है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, वो पढ़ते पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम तक तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार में क्या ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए? मैडम वो भी पिछली सरकार की ही कुछ कमियां हैं, जो इतने करप्शन भरे हुए हैं जड़ से। वो एग्ज़ाम इस सरकार में कैंसिल हो रहे हैं, तो पिछली सरकार की कमियां कैसे हैं? जो पेपर्स लीक हो रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं जो भी अधिकारीगण या पुराने बैठे हुए वही सब कर रहे हैं, ये आपको भी जानकारी है। अब पेपर लीक होने के बाद भी अगर एग्जाम करा देंगे तो जो होनहार स्टूडेंट हैं उनके साथ भी तो अन्याय होगा मैडम। आप इस चीज़ को समझ रही होंगी। अगर पेपर लीक हो जा रहे हैं उसके बाद भी अगर हम एग्जाम्स करा दे रहे हैं, जो हमारे टैलेंटेड होनहार युवा हैं उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है। चलिए सर, आपके क्षेत्र की बात करते हैं। आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? मैडम शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज केवल मेरे पूरे वार्ड में एक इंटर कॉलेज है, उस गवर्नमेंट, वही गर्ल्स है। बॉयज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब नहीं। सर सरकार आपकी है, आप और कहें कि आपके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ कैसे सुधार होगा इन चीज़ों में? मैडम सरकार ये अभी है, लेकिन मैं तो जब से होश संभाला हूँ तब से ये व्यवस्था है खराब। बात अगर चुनावी मुद्दों की जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो क्या मुद्दे होने चाहिए जिनको लेकर चुनाव हो? मैडम अब हमें तो मुद्दा की जरूरत ही नहीं है, मुद्दा विपक्ष ढूंढे। कैसे नहीं जरूरत है? जात पात धर्म सब चीज हो रही है, कैसे? हमारी सरकार जो है क्या कहते हैं वो सर्व क्या बोलते हैं, हर किसी जात हर किसी उसके लिए है, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। जो पिछली सरकारें थी वो जाति विशेष के लिए काम करती थी, तो वो मुद्दा ढूंढे। सर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में जात पात धर्म को आगे रखकर ही चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। मैडम मैं तो एक शेड्यूल मतलब एक अनुसूचित जात से हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं भी पार्टी में हूँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे इस चीज़ का मुद्दा है। हम लोग बराबर सम्मान मिलता है हर जगह, हर जाति हर समुदाय के लोग बैठते हैं साथ में, तो इस चीज़ का कहीं मुद्दा नहीं दिखता है। पिछली सरकारों में दिखता था, कुछ विशेष जातियाँ ही आगे होती थी। हम लोग को तो मतलब खड़े होने का मतलब बैठने का खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। सर हमारी आईपा की टीम है तो हर स्तर के लोगों से बात करती है, उनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करती है। आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? मैडम मैं आपके ज़रिए से सरकार तक एक मैसेज देना चाहूँगा कि विकास भी बहुत हुआ है, गुंडा राज भी ख़त्म हो गया है, उत्तर प्रदेश में जो जंगल था वो भी ख़त्म हो गया है। बस सरकार से एक अपील मेरी है कि वो शिक्षा पर ध्यान दे। उत्तर प्रदेश में जैसे लास्ट हर एक किनारे छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए उन्होंने हर योजनाओं को पहुंचाया है, शिक्षा भी एक मुद्दा ठान ले कि हमें शिक्षा भी पहुंचाना है हर एक घर तक। उसके लिए सरकार बस कदम उठाए। मैं आपसे चाहता हूं आपके माध्यम से हमारी सरकार तक ये बात पहुंचे। चलिए शिव कुमार जी, आप आईपा के मंच पर आपने अपने विचार साझा किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।